सो आज अपन इन टोटल 3 गलती जो कर रहे थे ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 to 2 मंथ वो सुधारने वाले हैं। नंबर 1 होगा शेल्फ ऑफ फेम को फीचर नहीं करना। रीजन सिंपल था, गर्मी 42 डिग्री 46 डिग्रीज तक जा रही थी एंड उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इट वाज इररिलेवेंट शेल्फ ऑफ फेम को डिस्कस करना। फिर तुम खरीदते, फिर उससे तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते, परफॉर्मेंस नहीं मिलती जो तुम्हें चाहिए, वो जो एक प्रेजेंस होती है तुम्हारी सी आर सेंट्रल वाली वो नहीं होती तो तुम्हें दिक्कत होती। तो नंबर 1 आज वो फीचर करेंगे। फिर नंबर 2 पे आता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड बजट वाले मिडल ईस्टर्न्स को मैं कवर नहीं कर रहा था तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं आज करने वाला हूँ। एंड नंबर 3, वीडियो थोड़ा सा छोटा जा रहा था यार, मतलब 25-30 मिनट्स पे कवर हो रहा था, तो आज कोशिश करेंगे कुछ नहीं तो 40 मिनट तो कवर कर ही ले, राइट? आराम से बैठ के बात करेंगे क्योंकि मेरे को क्या हो रहा है अब, डेस्परेशन। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अगर तुम लोगों से कुछ टाइम ढंग से बात नहीं करूं तो पहले तो मैं, जो मेरे भाई लोग बन गए हैं 2 साल में, फ्रांसिस भाई जानते होंगे अगर वीडियो देख रहे होंगे, तो गाली खाना मैं शुरू कर देता हूँ। एंड मुझे भी बहुत एंजाइटी होती है कि यार जो मेरे को सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है आज इस दुनिया में, एंड दीज आर परफ्यूम्स, लाइक आई एम मैड फॉर परफ्यूम्स, पागल हूँ मैं उस चीज़ के लिए, वो मैं तुम लोगों से डिस्कस नहीं कर पा रहा। तो तुम मेरी खुशी देख रहे होगे। तो आज बिंदास बैठ के सिर्फ परफ्यूम की बातें होंगी। एंड क्योंकि अब धीरे धीरे मॉनसून हिट होना शुरू हो गया है, टेम्परेचर इज गोइंग डाउन, लाइक करेंटली द टेम्परेचर इज अराउंड, कहाँ गया वेदर भाई, एक मिनट, अब तो वेदर ही देखेंगे उसके बाद ही अपन करेंगे। तो करेंटली द वेदर इज अराउंड 32 डिग्रीज, नियर नियर अबाउट 32 डिग्रीज, ये मान के चलो तुम 32 से 33 डिग्रीज के आसपास है। तो आज अपन इस वेदर में ये डिसाइड करेंगे कि कौन से परफ्यूम्स तुम्हें अब यूज करना शुरू करने चाहिए अगर तुम्हारे पास थे, और अगर नहीं भी थे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब खरीद सकते हो। एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरी शेल्फ ऑफ फेम देख रहे हो, इसका एक लॉजिक है बनाने का, जिनको आज तक नहीं पता, जिन्होंने नहीं देखा, अपन सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स करते हैं साल के एंड में जाके, दिसंबर पूरा महीना उसी में जाता है, कैटेगराइजेशन होता है और अवार्ड्स दिए जाते हैं जो बेस्ट मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स हैं। अभी तो उन्हीं को दे रहे थे, इस साल सोच रहा हूं इंडियन हाउसेस को भी कवर करूंगा। खैर, बात क्या कर रहा हूं, वो नो ब्रेनर शेल्फ ऑफ फेम है। तुम उसमें से कोई भी परफ्यूम उठाओगे आज, नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 3 महीने बाद, दैट विल बिकम योर फेवरेट। वो ऐसे डम रिच फ्रेग्रेंसेज ही मैंने वहां पे रख रखे हैं जो मेरे सारे भाइयों को पसंद आएंगे, और उन्हीं में से आज मैं कुछ फीचर भी करने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले अपन उठाते हैं, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, इज फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा। आई डू नॉट नो लताफा को क्या हुआ है, दे आर नॉट मेकिंग दोज काइंड ऑफ बैंगर्स एनी मोर, नो न्यू लॉन्चेस जैसे वो पहले निकालते थे। आई हैव सीन अराबियत प्रेस्टीज डूइंग ग्रेट वर्क, लाइक फ्रेंच एवेन्यूज डूइंग बॉन्कर्स क्रेजी जॉब, जो कि 2025 में भी मेरी लिस्ट में रहा था एंड शेल्फ ऑफ फेम में बहुत सारे आए थे। बट अराबियत प्रेस्टीज और फ्रेंच एवेन्यू को अगर तुम ऑन पेपर्स भी देखोगे, इनके अलावा चाहे अरमाफ ले लो चाहे लताफा ले लो, ऐसा लगता है कि बैकफुट पे खेल रहे हैं। और ठीक है, हैं कुछ लॉन्चेस विच वी विल डिस्कस इवेंचुअली, लेकिन मैं भी वो बात करना चाहता हूं जो ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे कॉन्टेक्स्ट में। सो दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा एंड दिस इज विंटेज रेडियो, वन ऑफ माई शेल्फ ऑफ फेम परफ्यूम, एंड दिस इज अ नो ब्रेनर इन दिस सीजन। देखो मुझे मालूम है अगर तुम अभी भी बाहर निकलोगे तो देर इज ह्यूमिडिटी, लेकिन ये मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं जो इस सीजन में काइंड ऑफ थोड़ा सा गर्मी वाला, थोड़ा सा मानसून वाला, ऑफिस जा रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने जाती रहते हो, शाम का मौसम हो गया है, 4 बज गया है, एंड उसके अराउंड तुम्हें अगर कोई परफ्यूम वेयर करना है, चलो वो नहीं तो तुम ऑफिस में काम करते हो दिन भर, तुम्हें मालूम है कि तुम दिन भर बाहर तो घूम नहीं रहे हो, क्योंकि जो भी परफ्यूम लगाने वाला है इरेलेवेंट हो जाता है कि वो दिन भर बाहर घूमता होगा। आई ट्राइड टेस्टिंग परफ्यूम्स ना उस हर सिचुएशन में। सो दिन भर में इंसान बिजी तो रहता है, तो मतलब इंडोर्स में तो रहता है। उस केस में दिस विंटेज रेडियो इज सच अ गुड फ्रेग्रेंस, इट्स सच अ गुड फ्रेग्रेंस कि ऐसा लगता है कि तुमने कोई बहुत एक रिच क्लास फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। और अगर तुम मेरी मानो ना तो ये एंड टू एंड ऐसा लगता है कि बहुत एक फ्लोरल पाउडरी फ्रेग्रेंस है। इसमें जो ओपनिंग है, इसके अंदर वो लेवेंडर ओपनिंग है जो मेरे को बहुत पसंद आती है, और अगर तुम भारत के बंदे हो, भारत में देख रहे हो, तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। लेवेंडर इज सच थिंग जो हमें बचपन से इंट्रोड्यूस हो जाती है, चाहे हम शैम्पूज यूज करें, चाहे हम साबुन यूज कर रहे हैं, चाहे फिर वो हम बार बार शॉपी एलिमेंट लेके चल रहे हैं, लेवेंडर इज लाइक अ वेरी कॉमन थिंग फॉर अस, तो हमारे लिए बड़ा फैमिलियर सा नोट होता है। तभी मैंने बोला कि दिस इज समथिंग विच यू विल एक्चुअली लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गो। ठीक है, बहुत तुम्हारे ऊपर खिल के नहीं आएगी, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई प्यार हुआ जा रहा है, बट यू विल अंडरस्टैंड कि मैं कहां से और क्या बोलना चाह रहा हूं। सो इफ यू लव पाउडरी फ्रेश फ्रेग्रेंसेस जिसमें थोड़ा सा
बर्गमॉट का मिक्स हो, बर्गमॉट इज जस्ट देयर टू अपलिफ्ट दिस फ्रेग्रेंस, थोड़ा सा ऊपर उठाना, प्लम का नोट आ जाता है, और प्लम का एक खारापन होता है, एक नोट तो होता है, प्लम की एक खुशबू तो होती है, लेकिन जैसे जामुन में खारापन होता है वैसे प्लम में भी एक हल्का सा खारापन होता है, वो इसको ना एक बहुत अच्छी बॉडी देता है, और फिर ऐसा लगता है कि ओके यू आर वेयरिंग समथिंग वेरी लग्जूरियस। यानी अगर मैं बोलूँ, मैं इमेजिन कर सकता अगर कि कोई मैं बहुत एक्सपेंसिव फैमिली को देख रहा हूँ, एक रिच क्लास लग्जूरियस फैमिली को देख रहा हूँ, एंड इफ आई ट्राई टू इमेजिन विच काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस उनके वो कपड़ों से आती होगी, दैट इज दिस फ्रेग्रेंस। तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी कि एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आएगा 50,000 रुपये खर्च करने पे ही। आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मेरे पास भी है, बट दैट इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम्हारी अगर चॉइसेस बहुत अच्छी है ना, क्योंकि भाई 3,000 रुपये में बहुत अच्छा भी आता है, बहुत बुरा भी आता है। अगर तुम्हें चूज करना बहुत अच्छी चीजें आती हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक चॉइस फॉर यू। तुम जब भी लगा के जाओगे किसी भी पार्टी, किसी भी इवेंट, किसी भी फंक्शन में, या फॉर दैट सेक अगर तुम कॉमनली ऑफिस में एक लंबा इंप्रेशन बनाना चाहते हो कि भाई मैं तो लग्जूरियस ही महकता हूं, दिस विंटेज रेडियो इज अ नो ब्रेनर। आज से 5 साल बाद भी तुम मुझे इसकी बात करते हुए देखोगे, it is that good of a fragrance. तो this is number one which is always there in my shelf of fame. परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन और प्राइस की बात कर लेते हैं नाउ। अगर अभी मैं करंटली विंटेज रेडियो को देखूं, तो विंटेज रेडियो फ्रेश स्टॉक पे दिखा रहा है क्या, 3,000 रुपए के आसपास आता है, एंड दैट इज द जेन्युइन प्राइस, मतलब 2500 से लेके 3,000 रुपए के आसपास तुम्हें मिलता है। पहली चीज तो हो गई इसकी प्राइस। नंबर 2 पे आता हूं, इसका परफॉर्मेंस। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है, दिस इज अ 6 आवर परफॉर्मर इजीली। अगर 35 डिग्री एंड बिलो है तो तुम्हें ये 6 घंटे निकाल के दे रहा होगा। सियाज सेंट्रल की बात करूं, दिस विल लास्ट दैट अप टू 6 आवर। मतलब कैसे, मैं समझाता हूं। अगर तुम ठंडे एनवायरमेंट में इस फेज में रह रहे हो 35 डिग्री एंड बिलो में, लोगों को पता चलता रहेगा कि तुमने कुछ बहुत एक्सपेंसिव सा लगाया हुआ है। जहां से निकलोगे एक सेंट्रल बनी रहेगी। ओवरली लाउड प्रोजेक्टिंग अगर तुम्हें चाहिए कि 3-4 फीट ये कब तक रहता है, तो यस 45 मिनट्स तक, बट उसके बाद भी ये ऐसा नहीं कि क्लोज टू स्किन बैठ जाएगा। अगर कोई तुम्हारे आसपास तुम्हारी विसिनिटी में है, मतलब 2-2.5 फीट की रेंज में है, दे विल नो, क्योंकि पंखा चलता रहता है, एसी चलता रहता है, दे विल नो कि तुमने कुछ बहुत अच्छा लगाया, तुम बहुत अच्छा महक रहे हो। एक चीज का बस ध्यान रखना, दिस इज लाइक अ 3 to 4 स्प्रे फ्रेग्रेंस, दिस इज नॉट लाउड फ्रेग्रेंस। अगर तुमने इसको 5-6-8 स्प्रे कर लिए तो ये चोकिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए भी, दूसरों के लिए भी। जब तुम 3 से 4 स्प्रे करोगे, यू विल फील लाइक यार ये बड़ा लाइट सा लग रहा है, बड़ा एरी सा लग रहा है। इट डज नॉट फील लाइक कि इसके अंदर बहुत पावर है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस परफ्यूम। ये नाक में चुभता नहीं है कि तुम्हें प्रेजेंस फील कराने के लिए इसको ओवर वर्क करना पड़े ना। ये बहुत सटल वे में हल्का हल्का घुलता रहता है। इवन कई बार तो तुम्हारा ध्यान भी नहीं होगा, एंड तुम्हें किसी और से कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इट इज दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। तो जो ये वाइट बॉटल है ना इसकी, और ये जो एक ब्रॉन्ज लुक इसके साथ दिया गया है, जो कॉपर लुक दिया गया है, इट जस्टिफाई द वे दिस फ्रेग्रेंस इज वेरी क्लियरली, कि मतलब इट हैज दैट डीएनए कि ये थोड़ा सा अपलिफ्टिंग फ्रेग्रेंस काइंड ऑफ है। तो मतलब ओल्ड मनी स्टाइल अगर कुछ एक ब्यूटीफुल लग्जूरियस फ्रेग्रेंस होती तो विंटेज रेडियो है। मतलब इजीली लाइक यू कैन पुट इट इन अ नीश बॉटल एंड यू कैन सेल इट फॉर लाइक 8-9 thousand rupees easily. It is that good of a fragrance. Latafa, we are missing you. Start making these kind of fragrances. मजा आएगा लगाने में। नंबर 2 पे आता हूं। अब ये जो फ्रेग्रेंस है, इसको मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ज्यादा ट्राई किया। उसके बाद आज मैं तुम्हारे सामने इस फ्रेग्रेंस को रख रहा हूं। मैं बीच में भी बात कर चुका हूं, लेकिन तब मैं इतना एम्फेसाइज नहीं कर पाया था, बिकॉज क्या होता है गर्मियों में ना फ्रेग्रेंसेस बताना बहुत सरदर्दी होता है। परफॉर्म नहीं करती, उड़ जाती हैं 2-2 3-3 घंटे में। दिल्ली में जो धूल धक्कड़ धूप है, 45-46 डिग्रीज जा रहा है। फिर मुंबई वगैरह ले लो, ह्यूमिडिटी बहुत होने लगती है। एंड फिर यूपी एमपी में तो तुम पूछो ही मत, सेम वो दिल्ली वाला हाल है। इन दिस सिनेरियो, इन दीज काइंड ऑफ समर्स, कोई फ्रेग्रेंस काम नहीं करती है, एंड तुम लोग भी ढंग ढंग से सुनने को तैयार नहीं होते हो। बट नाउ व्हेन द मॉनसून इज अप्रोचिंग, बिलीव मी, दिस हिडन जेम इज वन ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस फॉर यू। अगेन, अगर 35 डिग्री एंड बिलो से टेम्परेचर है, मैं आज तुम्हें ना अल्ट्रा लग्जरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस बता रहा हूं अंडर बजट। नाउ तुम मेरे साथ इसको लेके, व्हाट शुड आई से, यू कैन आर्ग्यू विथ मी, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि यार दिस इज गोइंग टू बी लाइक 5,000 रुपीज फ्रेग्रेंस, और 4,500 इसके आसपास की फ्रेग्रेंस है, एंड दिस इज गोइंग टू बी स्विस अरेबियन एसेंस ऑफ कासा ब्लैंका। एंड यस यू कैन से कि यार आशीष भाई, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस फॉर द प्राइस, बट दिस डिलीवर्स एग्जैक्टली टू द वैल्यू दैट यू आर पेइंग। ये मेरी बात समझना। इसको किसी ने क्यों ट्राई नहीं किया? बिकॉज सब लोग सोल ऑफ बाली के पीछे भाग रहे थे। मेरे को पता नहीं क्या चुल चढ़ी, क्या समझ में आया, मैंने क्या नोट्स देखे, मैंने ब्लाइंड बाय किया। पहली बार स्प्रे किया, आई वाज लाइक यस, इसके अंदर कैलिबर है,
इट हैज़ दैट पोटेंशियल कि ये अच्छी फ्रेग्रेंस हो सकती है। 2-3 घंटे के लिए मैं चला गया था, तो मैं यहाँ पे मेरा ये वाला हाथ काम करता है। अगर मैंने इस पे स्प्रे कर लिया तो पता नहीं क्यों मेरा ऐसा बना हुआ है कि यहाँ से अगर व्हिफ़ आती रहती है तो इट्स लाइक डील डन। इफ इट इज़ गुड मेरे को समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे साबुन रगड़ लेता हूँ, छुटा लेता हूँ। ये मेरा तरीका होता है, देन मैं क्रीम अप्लाई कर लेता हूँ। और क्रीम जो है मैं न्यूट्रल अप्लाई करता हूँ, मैं सेरावी अप्लाई करता हूँ ताकि उससे कोई खुशबू ना आए। वो दिन था जब रात को इसकी रुक-रुक के व्हिफ़्स आ रही थी एंड आई वाज़ लाइक मैंने क्या लगाया था? मैंने क्या लगाया था? थोड़े टाइम बाद जब मुझे याद आया कि दैट वाज़ एसेंस ऑफ कासाब्लैंका, तुम ये भूल जाओगे कि सोल ऑफ बाली और एसेंस ऑफ कासाब्लैंका एक ही इस ब्रांड से आती है, व्हिच इज़ स्विस अरेबियन। नहीं तुम्हें समझ में आएगा, इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। और एक और चीज़, सबसे बड़ी गलती शुरुआत में मेरे ख्याल से लोगों ने यही की है, इसको किया है स्ट्रिप पे। ये स्ट्रिप फ्रेंडली फ्रेग्रेंस नहीं है एंड सेम गोज़ विद दिस विंटेज रेडियो। इन दोनों को तुम स्ट्रिप पे कर लो, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा ये फ्रेग्रेंस क्या काम कर रही है। तुम इसको स्किन पे करो या कपड़ों पे करो एंड लेट इट डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ 1 और 2 आवर, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या बेहतरीन चीज़ लगा ली है। अच्छा, तो तुम बोलोगे यार आशीष भाई, फिर तो मुझे 1-2 घंटे हर फ्रेग्रेंस के लिए वेट करना पड़ेगा ना। आई एम नॉट सेइंग कि दिस फ्रेग्रेंस इज बैड, ये शुरुआत में खराब नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन क्या होता है, जब हम लग्जरी फ्रेग्रेंसेस की बात करते हैं, जब हम वो नीश कैटेगरी वाली फ्रेग्रेंसेस की बात करते हैं, दोज हु हैव दैट क्वालिटी, उसको समझने के लिए यू हैव टू गिव टाइम। और हम लोग बहुत ईजिली, बहुत जल्दी जज करने वाले होते हैं कि मुझे पहले 30 सेकंड में चाहिए कि वो फ्रेग्रेंस है क्या। दीज आर नॉट दोज फ्रेग्रेंसेस, ये हैं कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंसेस एंड दे रिक्वायर टाइम। और जब वो रात को विफ आने लगी, मैंने कहा भाई ये मेरी रिकमेंडेशन बहुत जल्दी होने वाली है। दिस इज नॉट इवन जस्टिफाइंग इन द एयर, मतलब मैंने क्यों ही कर ली है हवा में, दिस इज नॉट इवन जस्टिफाइंग। चलो कर ही लेते हैं इस हाथ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है स्किन वाली फ्रेग्रेंस। मतलब अगर किसी ने, मतलब इफ योर बेटर हाफ इज देयर एंड तुम स्प्रे करके चले गए, दे विल बी लाइक यार क्या शानदार स्प्रे करके लगा, सुंगाओ मुझे। और वो ऐसे लेके ऐसे ऐसे वो स्निफ करते रहेंगे। द फर्स्ट पार्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस इज दिस इज नॉट दैट डार्क ऑफ अ फ्रेग्रेंस, इट इज वेरी लाइट, वेरी एरी फ्रेग्रेंस। लोग जो बताने में गलती कर रहे हैं, मैंने ज्यादा देखा नहीं, लेकिन जितना देखा उतना बता रहा हूं। दिस इज नॉट एट ऑल अ डार्क फ्रेग्रेंस, दिस इज नॉट समथिंग विच इज मेंट फॉर विंटर्स कि हम स्मोकी, इंसेंसी, ऊदी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर एक मैंगो का नोट आता है एंड बिलीव मी, जितने लोग वो फ्रेंच एवेन्यू का, वो ब्लू वाली बॉटल जो है ना फ्रेंच एवेन्यू की, जितना उसके पीछे तुम भाग रहे हो, अगर उससे ज्यादा तुम इसके पीछे भागोगे, ये वाली फ्रेग्रेंस लोगे, मुझे लगता है कि दिस इज अ मच बेटर ब्लेंड देन द फ्रेंच एवेन्यू वन। बिकॉज वो थोड़ा सा, बोलते हैं ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मिल्की काइंड ऑफ होने के कारण थोड़ा सा हैवी डीएनए हो जाता है। दिस इज एरी वर्जन ऑफ दैट मैंगो नोट। इसके अंदर कहीं बैक एंड में वो हल्का सा एक मैंगो का नोट आता है, थोड़ा सा फीमेल, या मतलब फीमेल लीनिंग, फीमेल सेंट्रिक फ्रेग्रेंस भी हल्का सा लगता है। लेकिन अगर तुम ऑफिस वाइब के लिए जा रहे हो, अगर तुम्हें चाहिए कि भाई मैं तो ऑफिस में थोड़ा सा एरी फ्रेग्रेंस लगाना चाहता हूँ, सिट्रस हो, हल्का सा बर्गमॉट का नोट हो जो कि खट्टा मीठा सा नोट रहता है, फिर एक एक बहुत बैक एंड में इन्होंने मैंगो का नोट इत्तू सा डाला है कि बस वो तुम्हें हिंट करा देगा कि मैंगो है। और ये मैंगो वाइट वाला मैंगो नहीं है, सिंथेटिक मैंगो जैसा नहीं लगता। इन्होंने क्या करा है, कमाल कहाँ दिखाया मैं बताता हूँ तुम्हें। इन्होंने सोचा, ओके, अगर हम मैंगो का नोट यूज करते हैं तो दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव नोट। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है ऑनेस्टली, द एंटायर वैल्यू ऑफ दिस स्विस अरेबियन एसेंस ऑफ कासाब्लैंका, व्हाई दिस इज एक्सपेंसिव इज बिकॉज ऑफ दैट मैंगो नोट। इन्होंने क्या सोचा कि अगर मैंगो नोट हम डालेंगे तो, और अगर बहुत अच्छे हाई एंड का डालेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा, और अगर सस्ता डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया, बड़ा ही स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही माइन्यूट सी क्वांटिटी में वो मैंगो का नोट डाला है जो एक्सपेंसिव होता है। एंड दैट मेड दिस फ्रेग्रेंस सो ब्यूटिफुल कि भाई फिर बात वहीं से शुरू के वहीं खत्म हो जाती है। इफ यू लव मैंगो नोट, इफ यू लव एरी ब्राइट फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस, और अभी तक तुम सिर्फ पॉपिंस जैसी फ्रेग्रेंसेस खरीदते आ रहे थे या मैंगो बाइट जैसी फ्रेग्रेंसेस, ये तुम्हें ले लो, ये बॉस लेवल है। ये ऐसा लगता है कि 8, 10, 15 लेवल ऊपर चले गए हो जो फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस होती है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है या मैं कुछ और बोल रहा हूँ या मेरे पास फ्रेग्रेंटिका नहीं है। आएंगे काफ़ी लोग कमेंट में, नहीं नहीं आशीष भाई, इसके अंदर ना हमने फ्रेग्रेंटिका पे देखा था, इसके अंदर ना रेड ग्रेप्स हैं एंड एप्पल का नोट है, ग्रीन एप्पल का नोट है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन जब तुम इसके अंदर घुसना चालू करोगे ना इस फ्रेग्रेंस के अंदर, वो जो तुम्हारा शुरुआत का एक स्वीटर ग्रेप नोट है और एप्पल नोट है जो कि बहुत रियलिस्टिक लगता है लिटरली, एक बार उसके भीतर झांक के देखना, मतलब अंदर झांक के देखना, देयर विल बी समथिंग लाइक अ मैंगो नोट लाइंग अराउंड, वो जो एक बैक एंड में रहेगा। मैं वो मेहनत कर चुका जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो या जो तुम स्निफ करके कर रहे हो,
वो परसीव्ड नोट जैसा लगता है कि यस इट इज देयर बट इट इज नॉट देयर। मैंने इसलिए तो बोला कि बहुत ही मिनिस्क्यूल क्वांटिटी में उसको डाला है टू बैलेंस आइदर द ग्रेप एंड एप्पल, क्योंकि ग्रेप्स के अंदर ना जब नोट बनाते हैं तो तुम्हें नहीं पता होगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वेन एवर दे मेक ग्रेप और एप्पल नोट, एक हल्का सा कड़वापन पीछे से आता है, वो पकड़ में आ जाता है कि वो कड़वापन है, ये नोट्स के खेल के साथ होता है। तो मुझे लगता है कि टू स्ट्राइक अ बैलेंस आउट ऑफ इट, एक हल्का सा बैकएंड से एक मैंगो नोट पुश किया गया, सो दैट वो जो नोट्स हैं टॉप नोट्स वो स्टेबल हो जाए। एंड फिर उसके बाद वो जो ब्राइट पाउडरी वेनिला का नोट बैकएंड में आता है, भाई इट इज़ अ किलर फ्रेग्रेंस। तुम्हें ना पसंद आए ना, तुम अपनी वाइफ को दे देना, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना, दिस विल नॉट बी अ वेस्ट ऑफ योर मनी। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे फीचर किया है। आगे बढ़ता हूँ और मैं तुम्हें आज है ना एक अनबॉक्सिंग भी साथ में दिखाता हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी नंबर 3 एंड दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ लावन। एंड ये लावन जो है मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अब वो इन परफ्यूम्स में डील करते हैं, लावन ब्रांड को इंडिया में लेके आते हैं। बट आई नो हिम बिफोर ही वॉज डूइंग एनीथिंग लाइक दिस। ही वॉज अ पार्ट ऑफ माई ग्रुप विच इज़ अ वेरी स्मॉल ग्रुप, पेड ग्रुप है वो, जो मेरे नीचे ज्वाइन बटन रहता है उसके थ्रू। एंड किधिर भाई, किधिर सूथर भाई है मेरे, एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, मतलब जेम ऑफ अ पर्सन। वो बहुत हम्बल इंसान और वो फ्रेंडली इंसान नहीं होता कि डूइंग इट आउट ऑफ हॉबी, वो वाला इंसान है मेरा भाई। एंड ये जो ब्रांड है, इसको मेरे को इंट्रोड्यूस किया कराया था। अगेन देखो क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पे समझना है, जुबेर भाई ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था इससे, इस लावन ब्रांड से। लेट मी गिव यू सम स्मॉल कॉन्टेक्स्ट कि ये कम्युनिटी कैसे ग्रो होती है। मेरे पास आज एक माइक है और एक कैमरा है, तो दैट डजंट मीन कि मैं सबके ऊपर बैठ गया। आज मेरे यहाँ तक पहुँचने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। मेरे पास लिक्विड ब्रून लिमिटेड एडिशन और 2-3 ऐसे रेयर जेम्स मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको, अब दिखाना ज़रूरी है। तो मेरे एक भाई हैं जिनका मैं अभी तुम्हें नाम लेके नहीं बता सकता बिकॉज मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है। सो ही सेंट मी 3 बॉक्सेस। ये है अमरान एक्सक्लूसिव काफू और परफा। ही सेंड मी दिस, शिपिंग विपिंग सब उनने बियर की, सब कुछ उनने बियर किया। ही सेंड मी दिस लिक्विड ब्रून लिमिटेड एडिशन, ये उन्होंने मुझे भेजा था। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कम्युनिटी कैसे डेवलप होती है वो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। एंड दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, कलोजियम। ये भी उन्होंने मुझे भेजा था। मैंने इसको बस अनबॉक्स नहीं किया था बिकॉज एक मुझे टाइम नहीं मिला था, दूसरा मेरा ये था कि मैं आराम से ही इसको दिखाऊंगा जब मेरे को लगेगा। एंड ये कोलोसियम, ये इंडिया में कभी देखने को नहीं मिलेंगे, खैर लिमिटेड एडिशन तो अब आ गया है इंडिया में, लेकिन ये दो फिर भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे। एंड ही सेंड मी दिस। बताना क्या चाह रहा हूँ वो समझाता हूँ। मेरे पास आज एक माइक और कैमरा आ गया तो दैट डजंट मीन कि मैं सबसे ऊपर हो गया। बात यह है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले बहुत सारे लोग हैं। जुबेर भाई हो गए, किधर सूतर भाई हो गए, फ्रांसिस भाई हो गए, ऐसे तो मैं अक्षय भाई हो गए, क्या हीरक दीक्षित भाई। अगर ये लोग नहीं हो ना तो आई स्टैंड नो वेयर वाली सीन हो जाती है, क्योंकि ये लोग आगे से इनिशिएट करके ये सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड कराते हैं, सजेशंस देते हैं, फीडबैक देते हैं। एंड सॉरी मैं किसी का अगर नाम नहीं ले पाया हूँ, मतलब एवरीवन इज़ लाइक ओपन आर्म्स, और ये लोगों के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो फिर तो कॉन्टेक्स्ट में ये देना चाह रहा हूँ सिंपल, ध्यान से सुनना, दैट मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकमिंग द वॉइस ऑफ द कम्युनिटी। आज ना मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला था, एंड दैट वाज रिगार्डिंग, अभी एक ग्रे मार्केट सेलर है। ऑल्दो बस बात ये हो गई कि मेरे को संडे को टाइम नहीं मिला तो मेरी रिसर्च पूरी नहीं हुई। एक ग्रे मार्केट सेलर है एलिजिडली हु इज डूइंग स्कैम। तो तुम्हें मालूम है कि एक की तो मैं कवर खोद चुका इससे पहले बहुत अच्छे से, और लीगल लीगल खेला था तो उसके तो मैं गेम बजा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी एक और भाई साहब हैं जो कि लोगों का एलिजिडली पैसा लेके भागे हैं, ठीक है, और वो फोन नहीं उठाते हैं और वो लड़की बन के अभी खेल खेल रहे हैं। थोड़ी सी मेरी और रिसर्च पूरी हो जाए, मैं उसके ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो ला रहा हूं, और ये हिंट जैसा है कि टेक इट एज अ चांस कि या तो चीजें सुधार लो या तो फिर बहुत मजे आने वाले हैं इसके बाद। तो अच्छा लगता है जब आपको ऐसी वॉइस मिलती है, आप यहाँ तक पहुँचते हो और फिर ऐसी ऐसी फ्रेग्रेंसेस बताते हो। तो चलो मैं आ जाता हूँ टॉपिक पे दोबारा। तो बताना यही चाह रहा था कि आई एम मेड बाय मैनी पीपल अराउंड मी। तो उनके पास माइक और कैमरा नहीं है तो दैट डजंट मीन कि वो मेरे से कुछ कम हो गए, मेरे से ऊपर ही है वो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ूँ। सो दिस इज चैंपियन फ्रॉम द हाउस ऑफ लावन। अगर तुम्हें खरीदना है, मैं किधर भाई का, जो किधर सूतर भाई है, उनका मैं नंबर नीचे डाल दूंगा, तुम उनसे ये ले सकते हो। ऑल तो ये तो नहीं मिलेगा। दिस इज चैंपियन फ्रॉम द हाउस ऑफ लावन विच इज डिसकंटिन्यूड नाउ। प्लीज कोई ये चैंपियन अगर सेल आउट कर रहा हो तो डू लेट मी नो, आई रियली वांट टू बाय दिस वन। मुझे ये चैंपियन जो पहले आता था वो बहुत पसंद था। नाउ दिस इज बीइंग डिसकंटिन्यूड। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, ये इसके अंदर वो
पुदीने की पत्ती का नोट आता है, स्वीट नहीं है, पुदीने की पत्ती का नोट है नींबू के साथ। मैं तुम्हें इसका सक्सेसर बताने वाला हूं, विच इज अ कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट। एंड थैंक यू बोथ जुबेर भाई एंड किधर भाई, क्योंकि मैंने दोनों से एक एक मंगवाया था। दिस इज चैंपियन का टर्कोइस। और भाई साहब ये फ्रेग्रेंस मेरे ख्याल से अब 150 ml में आता है। लेट मी चेक। या पहले ये 200 ml में आए करते थे, मेरे ख्याल से अब ये सारे के सारे 150 ml हो गए। देख रहे हो तुम वो बड़ी बॉटल, दिस इज नाउ 150। बड़ा बुरा लगता है यार ये छोटी बॉटल देख के ना। या दैट इज 150 ml। सो नाउ दिस इज चैंपियन का टर्कोइस, ये नया वाला वर्जन है इनका। एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। मैंने इसलिए इसको निकाला है बिकॉज मेरी वाली मेरे भाई ने स्निफ की एंड वो बॉटल उठा के ले गया, जो मैंने जुबेर भाई से मंगवाई थी। दिस इज फ्रॉम किधर भाई। एंड दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट भाई। मैं इसको ऐसे समझाता हूं तुम्हें, इट इज अ मिक्स ऑफ 2 to 3 फ्रेग्रेंसेस, और ये मिल के एक एक चौकी पाउडरी फ्रेग्रेंस बनती है, बट दैट टू बीइंग अ फ्रेश फ्लोरल फ्रेग्रेंस। एंड भाई साहब मैं तुम्हें ये बताऊं कि जब मैं इस फ्रेग्रेंस को पहली बार लगाया, ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि अब तो खैर जानते ही हैं सब लोग, मेरे आसपास पहले भी जानते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी क्या है, जो मेरी टीम भी है, मेरी कंपनी के अंदर लोग भी हैं, दे नो कि मैं फ्रेग्रेंसेस को लेके कितना दीवाना हूं। दे स्टार्टेड कॉम्प्लीमेंटिंग मी एंड देन आई अंडरस्टूड कि यार ये फ्रेग्रेंस के अंदर वो कमाल है। और जैसे मेरे पास चैंपियन का आज ये भले ही ऑलमोस्ट 200 में से 160 ml होगा, ये मेरे पास 160 तो नहीं होगा, 140 ml के आसपास होगा। दिस विल ऑलवेज बी देयर विथ मी नाउ। ऐसे ही चैंपियन टर्कोइस का एक बैकअप मैं अब हमेशा रखूंगा, बिकॉज जिस तरह का ये पाउडरी डीएनए ज़्यादा जाता है, सिट्रसी एंड चॉकी पाउडरी डीएनए, ओपनिंग में हल्का सा बर्गमॉट फ्लोरल टाइप का, यार ये किसी की तो याद दिलाता है, पता नहीं ये, मतलब दिस इज एन ओरिजिनल क्रिएशन आई नो फ्रैंकली स्पीकिंग, बट इसमें ना वो पीडीएम वाली वाइब है, तुम समझ रहे हो, जहाँ पे पैगासस की याद दिलाता है, किसकी याद दिलाता है, शायद पैगासस की है, कहीं ना कुछ हिंट है। एक हल्का सा निशाने आने वाला एक ब्राइटर डीएनए भी लगता है एक एक हिंट में, जिस तरह से इसके अंदर वो ओपनिंग में सिट्रस इसको यूज किया गया है, एक हल्का सा जो एक वेरिएशन आता है एक वेनिला नोट के साथ। दिस चैंपियन टर्कोइज इट्स सच अ ब्रिलियंट फ्रेग्रेंस कि तुम पहली बार लोगे और तुम्हें पहली बार में प्यार हो जाएगा। यू विल नॉट फील लाइक कि मैंने क्या उठा लिया अजीब सा एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट एनीमोर। इट इज दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं कैसे बोलूं, दिस 150 ml विल एब्सोल्युटली वर्थ इट। एंड इसका जो एटमाइजर है, तुम इससे देख रहे हो कितना 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 निकलता है, देखना जरा। इसके तुम्हें 4 से 5 स्प्रे, द एंटायर डे विल बी फैंटास्टिक फॉर यू। एक हल्का सा नटी वाइब भी है इसके अंदर, नॉट एग्जैक्टली आलमंड्स बट समहाउ क्रीमी आलमंड जैसा कहीं बैक एंड में लगता है, बट है एक नटी वाइब है, थोड़ा सा अखरोट जैसा ज़्यादा लगता है, वो क्रीमी नटी जो लगता है। सो इट हैज़ अ डीएनए बैकबोन, जहाँ पे दिस विल लास्ट अप टू 6 to 7 आवर। एक सियाज सेंट्रल तुम्हारे अराउंड बना के रखेगा। एसेंस ऑफ कासाब्लैंका, दिस इज अ 12 आवर फ्रेग्रेंस, लाइक नेक्स्ट डे तुम्हारी स्किन से नहीं उतरेगी, ये है एसेंस ऑफ कासाब्लैंका। तो 5,000 रुपये दे रहे हो ना तुम, तो ये पूरा वसूल करके देती है। लाइक अभी भी इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन माई हैंड, एंड ये ऐसी ही चलती रहती है स्किन पे। ये 6 से 7 घंटे है एसेंस ऑफ कासाब्लैंका। और अगर वैसे देखो तुम कपड़ों पे, तो ये 12 घंटे की फ्रेग्रेंस है। सियाज सेंट्रल लाइक ऐसा कि 4 से 5 स्प्रे किए हैं ना, तो ऑफिस के ऊपर वाले और नीचे वाले फ्लोर को ही पता होगा कि तुमने लगा के रखा हुआ है ये इतना प्रोजेक्टिंग है, बीस्ट मोड है, मतलब ये तो क्या ही बोलूँ। नाउ दिस चैंपियन टर्कोइज, दिस इज सेम लाइक लताफा का जो ये विंटेज रेडियो है, सेम टाइप का डीएनए है, सेम टाइप का इसका परफॉर्मेंस है। 6 घंटे के आसपास तक एक सटल ब्राइट फ्रेग्रेंस है, हल्का सा वेनिला है, हल्का सा फ्लोरल है, हल्का सा नटी है, एंड ओपनिंग इसकी एक सिट्रस का पंच है। और वो जब मिक्स होके आता है तो ऐसा लगता है कि पीडीएम का कोई डीएनए लगाया हुआ है, या निशाने आने का कोई एक एरी ब्राइटर वर्जन लगाया हुआ है। येस इट हैज़ दैट वेनिला फ्लोरल के साथ जो मिलके आती है, बट एक बड़ा पाउडरी सा वेनिला है। ऐसा नहीं लगता कि अरे भैया क्रीमी डार्क वेनिला जा रहा है, स्मोकी वेनिला जा रहा है, बर्बन वेनिला ना। बहुत ही अपलिफ्टिंग है, मतलब ऐसा लगता है ऊपर ही उठते चले जाओगे। फूल भी इमेजिन करोगे तो सफ़ेद फूल ही इमेजिन करोगे, ऐसा है। सो माई करेंट फेवरेट, एंड बिलीव मी आई एम वेरी हैप्पी टू ऐड दिस टू माई कलेक्शन। और मस्ट हैव है, मतलब मैं यही बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास बजट है, डू बाय दिस वन। दिस कॉस्ट अराउंड 23,000 के आसपास कुछ है, जहाँ तक मुझे आइडिया है।
अभी बिल नहीं भरा है, भरना है मेरे को, तो मैंने ना जुबैर भाई को पैसे दिए अभी, ना मैंने किधर भाई को, अभी करना है, दोनों की पेमेंट करना है। तो बट आई नो समथिंग अराउंड, शायद इतने ही लेंगे, इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर मैं दूंगा नहीं, और क्या पैसे, बात ही वहीं खत्म हो जाएगी। चलो कुछ डिज़ाइनर की बात कर लें, बहुत ही बड़ा वीडियो बनता चला जा रहा है, तुम्हें मज़ा आ रहा होगा शायद, मुझे भी आ रहा है, क्योंकि नाउ this fragrance is not yet being discussed by anyone, at least for now, as far as I remember. But this is going to be my summer to winter transition, or summer से फिर monsoon and then winter transition, because I'm liking this a lot. And आई वॉज नॉट श्योर कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर अगेन मेरे से एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भाई साहब हैं, उनसे मैंने इसका ओपिनियन लिया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप बताओ कि आप क्या कहते हो। एंड ही सेड दिस इज़ द बेस्ट समर फ्रेग्रेंस दैट आई थिंक हैज़ बीन ट्रांजिशनड और मेड फॉर मॉनसून और विंटर पर्पसेस, खासकर उनके लिए जो विंटर्स में और मॉनसून में भी स्वेट करते हैं। एंड बिलीव मी, ना मेरे दिमाग में कभी आइडिया आता और ना मैं तुम्हें ऐसा बताता, मैं बोल रहा हूँ शब्द बाय शब्द, जो उन्होंने बोला परम सत्य निकला। ये वो फ्रेग्रेंस है जिनको मॉनसून में स्वेट आता है, जिनको विंटर्स में भी स्वेट आता है, एंड देर स्टिल लुकिंग फॉर अ फ्रेशी, बट विंटर्स में एकदम फ्रेशी पहन के निकल जाओ तो चुभता है नाक में, मतलब क्या बताओ, परेशान कर देता है। एंड दिस इज लेस एल दिसी फ्रॉम द हाउस ऑफ एसिमे आके, एंड दिस इज ऑफ द परफा। इट हैज़ नॉट बीन मेड डार्कर, it has been just made more powdery version of the EDT version of लेसल जैसी इसी मियाके का। वो है एकदम शार्प नोट, उसके एजेस को पाउडरी नोट के साथ सॉफ्टन कर दिया, एजेस को सॉफ्टन आउट कर दिया, एंड मेड इट मोर वेरेबल इन लाइक मॉनसून एंड विंटर सीजन। मैं तुम्हें लिटरल बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें EDT वर्जन लेसल दिसी का पसंद आता है, दिस विल बी योर गुड टू गो, और लाइक no brainer fragrance for your monsoon and winter season, believe me. Like I was even surprised कि जब मैंने इसको पहली बार स्प्रे किया, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी डीएनए के बारे में तो पता था कि किस तरह से एकदम से उठ के आती है फ्रेग्रेंस, तो ओपनिंग में मुझे लगा कि मैंने वही फ्रेग्रेंस लगा ली है। बट अब क्योंकि बहुत पेशेंस आ गया है, स्पेशली जब से मैं यूट्यूब करने लगा हूं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी आत्मा जो है ना, वो अपने आप में थोड़ा सा पेशेंस रख लेती है। लुक एट दिस, तो मेरा पेशेंस गेम थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट नहीं 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 नहीं, मेरे को टाइम देना है, मेरे को जज नहीं करना है। एंड फिर मैं जब इसके ट्रांजिशन के लिए रुका, जब ये धीरे धीरे डेवलप होने लगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग व्हाट वाज द एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग एन ऑ दे परफा, कि आप समर्स में यूज़ करो EDT, उसके बाद जब मौसम ठंडा होने लगे, जब आपको लगता है कि ओके दिस इज जस्ट अबाउट बीइंग स्वेटी, हैविंग स्वेटी हैंड्स, और भाई स्वेट बहुत आता है बॉडी में, उसको कवर करने के लिए क्या चाहिए कि मैं अच्छा महकता रहूं, बिकॉज बहुत शार्प एनर्जी नहीं लगा सकता, विंटर फ्रेग्रेंस लगाऊंगा तो फॉल्स में लाएगी। या ये भी समझ लो तुम, अगर तुम वेस्ट बंगाल में हो, अगर तुम मुंबई साइड में हो, अगर तुम साउथ साइड में हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, वहाँ पे गर्मी नहीं रहती है, बेंगलोर साइड हो, ह्यूमिडिटी बहुत है भाई, instead of that EDT version, buy this Lesel Desi or the Parfum version, and you will be surprised how good of a fragrance this is. The only catch is this is for those जो कि समझते हैं इस DNA को। Now this will cost around 5,500 to 6,000 rupees 100 ml, but you need to have senses for understanding this fragrance Lesel Desi, because थोड़ा सा salty DNA वगैरह रहता है। एट द सेम टाइम तुम्हें इस तरह का DNA पसंद भी आना चाहिए, तो तुम एक तो चीज़ अच्छी कर सकते हो कि शॉपर स्टॉप पे चले जाओ या फिर सेफोरा वगैरह चले जाओ, तो तुम्हें ट्राई करने को मिल जाएगा। एंड अगर तुम 24 से ऊपर हो तो मस्ट हैव हो जाता है फिर तुम्हारे लिए, फिर तो ब्लाइंड बाय कर लो, फिर तो आज नहीं तो कल तुम्हारा टेस्ट डेवलप हो ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये फ्रेग्रेंस पसंद ना आए, मतलब इट्स ऑल अबाउट टाइम। फिर तो फैंटास्टिक है। कितने हो गए? 4 हुए 32 मिनट में, भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं हम। चलो एक और फ्रेग्रेंस बताता हूँ जिसको मैं बताने के लिए बड़ा डेस्परेट हो रहा था, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई नाइट फ्रेग्रेंस। मतलब मैं रात में एक फ्रेग्रेंस ज़रूर अपने ऊपर स्प्रे करता हूँ। जब मैं ये वीडियो वगैरह बना लेता हूँ, वीडियो लाइव वगैरह हो जाता है रात को, आई लव टू स्निफ वन फ्रेग्रेंस जो मुझे एक अलग फील दे, एक अलग डायमेंशन में लेके जाए। आई नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड परफॉर्मर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, बट जिनके पास बजट है ना, और जिनको एक अच्छी ही फ्रेग्रेंस चाहिए, लाइक द एंटायर गोल इज टू गेट अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस for the price range of like 5,500 to 6,000 rupees, believe me, you cannot go wrong with this fragrance, and this is going to be Ralph's Club Elixir। और ऐसे समझाता हूं मैं तुम्हें भाई, आई ट्राइड मैनी फ्रेग्रेंसेज इन दिस राल्फ क्लब की जो शुरुआत से आती है। EDP भी मैंने ट्राई की, परफा भी मैंने ट्राई किया, एंड देन मैंने एलिक्सर ट्राई किया। मुझे परफा भी बहुत पसंद है,
लेकिन जिस दिन मैं इनको इधर इधर एक हाथ पे ये एक हाथ पे परफा लगा लेता हूँ, भाई मैं इसको स्निफ करते हुए रुक नहीं पाता। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। और ये मैं तुम्हें फिर क्यों बता रहा हूँ, जब ये टिपिकली जाके बहुत विंटर्स की फ्रेग्रेंस हो जाती है, बिकॉज इस मॉनसून नाइट में ना, इसके अंदर जो शुरुआत में एक सिट्रसी ब्राइट ओपनिंग आती है, वो तुम्हें मजे ला देगी भाई। तुम अभी इसको ले सकते हो, मॉनसून नाइट्स में इसको यूज कर सकते हो, फिर विंटर्स में इसको आगे लेके जा सकते हो। अगर तुम्हें जिवॉन्चे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे पसंद आया है, अगर वो मेरी चॉइस तुम्हें कभी भी पसंद आई है, ये तुम्हारे लिए भाई नो, इट इज सच एन एडिक्टिव फ्रेग्रेंस, यू जस्ट हैव टू गिव प्रॉपर टाइम। इसकी मैंने 150-150 ml के वो जो रीफिल्स आते थे वो मैंने सब रख रखे हैं, बिकॉज ये ना ये ओपनेबल है। पहली बार ही तुम्हारे सामने ओपन कर रहा हूँ, बट दिस इज ओपनेबल। इसका ओपनेबल फंक्शन है कि भाई इसको ओपन करो, भरो और यूज़ करो। एंड भाई मैं कैसे तुम्हें समझा दूं या कौन सी भाषा में तुम्हें बोल के बताऊं कि यू विल नेवर रिग्रेट दिस वन। अब ये सिलेक्टिव चॉइस कहाँ हो जाती है, कैच कहाँ आ जाता है, दैट दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट परफॉर्मर। दिस इज लाइक अ फोर्थ आवर फ्रेग्रेंस, चौथे घंटे में दम तोड़ देगी। बट इफ यू आर गोइंग ऑन अ डेट, किसी के साथ बैठे हुए हो, बात कर रहे हो, थोड़ा सा पास में किसी के बैठे हो, एंड यू जस्ट वांट टू क्रिएट अ फॉर एवर लास्टिंग इंप्रेशन, दिस इज दैट फ्रेग्रेंस। मैं आई रिसेंटली परचेज अ व्हीकल, एंड जब मैं उसके लिए गया था, तो अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने जो फ्रेग्रेंस लगाई थी दैट विल हार्डली लास्ट फॉर लाइक 3 to 4 hours। फिर भी मैंने लगाई, बिकॉज जब भी अब मैं ताउम्र याद करूंगा कि मैंने वो जो व्हीकल लिया था, उस टाइम पे मुझे उस फ्रेग्रेंस की याद आई। मैं जब भी स्निफ करूंगा वो मेरे को मोमेंट याद आ जाएगा। दिस इज अ मोमेंट मेकिंग फ्रेग्रेंस। येस, यू विल स्पेंड लाइक फॉर 75 ml 5,500 to 6,000 रुपीज। मुझे मालूम है बहुत अच्छे से मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक बार अगर तुम्हें इसका एडिक्शन हो गया, यू विल अंडरस्टैंड हाउ गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस दिस इज। एंड कोई पता नहीं क्यों इसकी बात नहीं कर रहा। हमें पता है कि मुझे ये पसंद और भी आई क्यों है। नंबर वन रीजन इज द ओपनिंग। बहुत रेयर होता है कि मेरे को ओपनिंग्स इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं कि मैं एडिक्टिव हो जाता हूँ। जैसे टोंका हिस्टीरिया जो आती है, डिओर्जे का जो आता है टोंका हिस्टीरिया, आई एम एडिक्टेड टू दी ओपनिंग, लाइक मैं स्निफ करते रह जाता हूँ पागलों की तरह। बहुत रेयर होते हैं ऐसे फ्रेग्रेंसेस जिनके पीछे मैं पागल सा हूँ कि ओपनिंग में मैं चिपक के रह गया वाला सीन। दिस इज दैट फ्रेग्रेंस। इट हैज़ दैट सिट्रस इन दी ओपनिंग। ऑल दो अगर तुम कभी फ्रेग्रेंटिका उठा के देख लो तो अच्छा बिल्कुल लास्ट में पटक के रखा है वुडजी नोट एंड सिट्रस के साथ, ऐसा एज फार एज आई रिमेंबर वहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर ऊपर फ्रेश स्पाइसी ग्रीन नोट्स दिए हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट कार्डमम नोट, एंड फिर हल्का सा स्वीटर नोट है बिकॉज ऑफ द ग्रेप फ्रूट, क्योंकि वो स्वीटर प्रोफाइल में होता है, एक टेंगी स्वीटनेस के साथ होता है, वो ओपनिंग में उसका दे रखा है। फिर जो व्हाट शुड आई से, जो मिडिल नोट है उसमें जो लेवेंडर का नोट है वो मुझे बहुत पसंद आ जाता है। वो एक दिया हुआ है जो कि इसको थोड़ा सा आयरिस के साथ पाउडरी बनाता है, और इस रूट के कारण पाउडरी बनता है। एंड देन ड्राई डाउन में इट हैज़ दैट लेदर पचूली नोट जो मुझे बहुत पसंद आता है। अब ये तो हो गए शब्दावली जो तुम्हें मैं बताने के लिए, कूल बनने के लिए मैं बोल सकता हूँ। हाउ डज इट स्मेल लाइक? इट इज दैट डीएनए जो जिवॉन्चे ने क्रैक किया था रिजर्व प्रिवे के साथ। वो जो आयरिस जो मेकअप बॉक्सी स्टाइल पाउडर ही होता है, डियोरोम परफा ने जिसको क्रैक किया था, दे हैव टेकन अ वेरी डिफरेंट राउट। इन्होंने इसको क्या किया है, एक फ्रेश स्पाइसी, एक हल्का सा कार्डमम इलायची वाला नोट नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं बोलूँ कि इलायची वाला, ना ना इलायची वाला, तभी तो मैंने जब से इसको बताना चालू कि मैंने कार्डमम पहले नहीं बोला। ये मिल के ऐसा आता है कि एक ठंडक जो होती है कार्डमम की, उसके साथ वो जो ग्रेप फ्रूट की मिठास है और लेवेंडर का फ्लोरलनेस, ये इसको उठा देता है ऊपर। लेकिन जो बैकबोन है दैट इज पचूली आयरिस, और वो जो ऑरेंज रूट की पाउडरीनेस आती है, एंड दिस मेक्स इट बॉन्कर्स ऑफ अ डीएनए। यानी ऐसा भी समझ लो तुम, अगर तुम्हें वाईसेल वाई औदे परफा पसंद है और उसको अगर तुम चाहते हो, इफ एवर दैट फ्रेग्रेंस इज मेड विथ आयरिस, हाउ इट विल बी दिस। नॉट एग्जैक्टली वाईएसएल वाई ईडीपी, बट अ हिंट कि अच्छा ये यहां से उठ के आया है वो चीज। सो दिस इज राल्फ लॉरेन क्लब एलिक्सर। बहुत बात कर ली मैंने इसके बारे में, चलो एक और मैं तुम्हें डिजाइनर ही दिखा देता हूँ। मिडल ईस्टर्न और डिजाइनर साथ में चले तो अच्छा लगता है ना। एंड दिस इज गोइंग टू बी माई लेटेस्ट परचेज, एंड दिस इज जेपीजी स्कैंडल ऑदे परफा इंटेंस। जेपीजी का स्कैंडल ऑदे परफा इंटेंस। और एक चीज मैं बता दूं, इसमें से कोई भी डार्क फ्रेग्रेंस नहीं है। एवरीवन इज हैविंग द हिंट ऑफ दैट सिट्रस ब्राइट ओपनिंग, आइदर इट इज फ्रेश स्पाइसी और वुडी फ्रेग्रेंस, और मे बी वो जो सिट्रसी नोट्स आते हैं बर्गमॉट और मे बी ग्रेप फ्रूट वाले नोट्स जो आते हैं ना वो। सो दिस इज अ स्कैंडल और दे परफा इंटेंस, एंड ये
ओपनिंग में एग्जैक्टली जेपीजी स्कैंडल का डीएनए है, बट द मोमेंट इट स्टार्ट्स गोइंग टू द मिडिल नोट एंड टू द ड्राई डाउन, दिस बिकम्स अ टोटली डिफरेंट सेंट. और एक आज का वीडियो थोड़ा सा इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज दिस एंटायर कैटलॉग जो आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर स्किन. लाइक इफ यू वॉन्ट टू गेट द एक्चुअल परफॉर्मेंस, इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट इट, इसको स्किन के बिना मत देखना, वरना तुम्हारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा एंड यू विल बी लाइक कि मैंने क्या ही बता दिया है तुम्हें. समझ रहे हो तुम? और इसके साथ भी यही हुआ. अभी मेरे को मिंत्रा की जब सेल चल रही थी तो मैंने इसको उठाया. माई नोज गोज ब्लाइंड, अब गया मैं. तो मिंत्रा की मैंने इसको सेल में ही उठाया था एंड आई वॉज नोइंग कि मैं बेट कर रहा हूँ इस पर 5,500-6,000 रुपये का. इसकी 5,700 रुपये का मुझे मिला था 100 ml. एंड आई वॉज नोइंग कि मेरे को पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, कैसा रहेगा. बट मैं कहा ठीक है यार, मेरे को बहुत टाइम से था इसको कलेक्शन में ऐड करने का. मैंने मिंत्रा से ले लिया, सेल में मैंने एक और लिया है, वो अभी तुम्हारे सामने ओपन करूंगा. सो ये ना, मैंने सिर्फ मिंत्रा का जब डब्बा आया खोला, और मैंने उस टाइम पे कुछ स्प्रे नहीं किया हुआ था क्योंकि अभी पिछले हफ्ते तो तुम गाली दोगे मैंने वीडियोज इतने नहीं बनाए. उस टाइम पे मैंने इसको कपड़ों पे स्प्रे कर लिया क्योंकि सुबह का जो करा हुआ था वो खत्म हो गया था. शाम के 4 बजे तक, 4 बजे इसको स्प्रे कर लिया. ये शुरुआत में आई वाज लाइक ठीक है, मीडियोकर फ्रेग्रेंस है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है. शाम होते होते जब ये ड्राई डाउन में अपने था, दिस स्टार्टेड projecting in a much fresher yet kind of a gourmand, borderline gourmand category. And then I realized कि how wrong we can be sometime to judge a fragrance initially. ये आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस है. लाइक इसके लिए तुम्हें रुकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई इसको मैं 15 दिन रखूंगा क्या, तब जाके परफॉर्म करेगा. बस इसको तुम्हें जब 3-4 बार शुरुआत में तुम ट्राई करोगे, तुम्हें इसको टाइम तो देना पड़ेगा. अब तुम फिर भी मेरे पास आ सकते हो कि आशीष भाई मैंने देखा है फ्रेग्रेंटिका पे ये तो एनिमलिक, बाल्समिक वगैरह पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है. एंड दैट इज द रीजन आई हेट फ्रेग्रेंटिका समटाइम्स, बिकॉज इट डज नॉट जस्टिफाई व्हाट द फ्रेग्रेंस इज ऑल अबाउट. और वहां पे जाके मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि यार एक फ्रेग्रेंस को कई बार कोई फ्रेग्रेंटिका एज अ वेबसाइट उठा भी देती है और किसी को भी खत्म भी कर देती है. सो अगेन इट इज अ डीएनए मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स. इसके अंदर तुम अगर इसको यूज करना चालू करोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार ये ग्रीन साइड भी, एक वेटिवरिश साइड भी जा रही है, लेकिन एक बॉर्डरलाइन गोurmand एस्पेक्ट भी है थोड़ा सा. यस, इट हैज दैट एनिमलिक फेसेट, बट एनिमलिक समझाने की बात पता है क्या है? वो जो एक मैनली एस्पेक्ट होता है, ये वो नहीं है कि एकदम डार्क रॉ मैनली ऊदी चली जाती है, स्मोकी इंसेंस ना. बीइंग वेरी एरी, वेरी लाइट, देन अ हिंट ऑफ एनिमलिक, क्या हाँ भाई थोड़ा सा लॉन्डो वाली, मतलब लड़कों वाली खुशबू है, ये वो वाली चीज है. सो दिस इज योर जेपीजी स्कैंडल. इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन. ये फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत रेयर है कि कोई अच्छे से समझा पाएगा बिकॉज इट इज दैट कॉम्प्लेक्स ऑफ अ फ्रेग्रेंस. मैं तुम्हें बस यही बोलूंगा, ये आराम से सेफोरा पे अवेलेबल है, शॉपर स्टॉप पे अवेलेबल है, नायका पे भी जहां तक है मुझे मालूम है अवेलेबल है. जाओ, पार्कोस पे अवेलेबल है. एक बार बस अपने उल्टे हाथ पे स्प्रे करके रख लेना, 2-3 घंटे बाद एक बार एक्सपीरियंस करके देखना, मजा आए तो ही लेना वरना मत लेना. बस चलो एक और, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए. 6 फ्रेग्रेंसेस मैंने तुम्हें बता दी है. नाउ this is a very underrated gem which I have featured constantly on my channel and I still want to revisit this fragrance because this is a hidden gem. अगर तुम्हें Dior Sauvage जैसे थोड़े से स्पाइसी ब्लू डीएनए बहुत पसंद आते हैं, एंड दिस इज काफ नोआर. काफ़ी लोगों ने इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि काफ का एक डार्कर वर्जन होगा काफ नोआर, एंड लोगों ने इसको छोड़ दिया. नाउ दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2,200 to 2,500 रुपीज़. मैंने इसको, इवेंट हुआ था दिल्ली में, जो मेला वेला लगा था ना, जो वहाँ से इसको उठाया था, एंड तब से ही मैं इसके पीछे पागल हूँ. दिस इज काइंड ऑफ अ डियोर सवाज स्पाइसी डीएनए, ब्लू स्पाइसी डीएनए. एक ग्रीन हर्बल एस्पेक्ट भी आता है, एक हल्का सा ब्लूइश डीएनए भी आता है, और ये है नो ब्रेनर अगर तुम्हें ऑफिस के लिए कोई फ्रेग्रेंस चाहिए. सो दिस इज काफ नोआर फॉर यू. 2,000 से 2,500, 6 से 8 घंटे टिक जाता है करंट वेदर के हिसाब से, जो मानसून वाला चल रहा है. परफेक्ट चॉइस है इस वेदर के लिए. उसके साथ साथ इट प्रोजेक्ट्स रियली गुड, मतलब तुम्हारे आसपास एक अच्छा सियाह सेंट्रल बना के रखता है अगर तुम निकलते हो कहीं से, या सेंट बबल बना के रखते हो तुम कहीं बैठे हुए हो. एंड दैट टू फॉर 2nd to 3rd आवर तक भी ये जाता है कि अगर थोड़ी बहुत भी हवा चल रही है, एसी वगैरह चल रहा है, तो लोगों को पता चलेगा यू आर स्मेलिंग रियली गुड. सो दिस इज दैट फ्रेग्रेंस. तो ठीक है, आगे एक डीली मुझे तुम्हें बतानी थी, और भी फ्रेग्रेंसेस थी आई वांटेड टू फीचर, बट उसको अब अपन कभी बाद में करेंगे. सो दिस इज CK1 एसेंस फॉर यू. मेरी शेल्फ ऑफ फेम में तुमने रखा देखा होगा. I was shocked to see that this was available for 2,900 rupees, 200 ml on Myntra. Even अभी भी अगर तुम Myntra पे इसको जाके देखोगे भाई,
दिस इज अवेलेबल फॉर 3400 रुपीज मैक्स और डिस्काउंट लगा के 3200 तक आ रही है। भाई ये 200 ml का टंका उठा लो। आई बॉट 4 ऑफ दीज फ्रेग्रेंसेस। और अभी जब ये मानसून चालू हो जाएगा, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा, ये फ्रेग्रेंस भी थोड़ी सी सेटल आउट हो जाएगी ना, दिस विल परफॉर्म रियली गुड। ये आराम से तुम्हें, कैसे बोलूं मैं, ज्यादा नहीं ना तो तुम्हें 4 साढ़े 4 घंटे तो निकाल देगी ये फ्रेग्रेंस, और बहुत अच्छे से बहुत लाउडली निकालेगी ये फ्रेग्रेंस। उसके बाद भले ही एकदम क्लोज टू स्किन हो जाए, लेकिन फिर तुम ये भी तो देखो यार कि 3,000 रुपये में तुम्हें एक क्या क्लासी फ्रेग्रेंस मिल रही है, विच इज दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब इन टर्म्स ऑफ सेंट प्रोफाइल, मतलब बात ही नहीं है कि मैं तो मेरे पास कितनी हो गई, एक दो यहाँ रखी है, 3 घर पे रखी है, तो 5 मेरे पास हो गई है ये 200 ml की। एंड 2 मेरे पास 100 ml की होंगी, कि जब 200 नहीं आती तो मैंने 100 ml खरीद के रखी थी। तो CK1 एसेंस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस फॉर यू। इफ यू रियली वांट टू बाय इट, बाय दिस वन। ठीक है, चलो मैं अब यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, वरना बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।